हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग चल रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट वन, बिहार यूनिवर्सिटी के पार्ट वन और बिहार यूनिवर्सिटी के बीसीए सेमेस्टर वन। इस तीनों में जो कॉमन चैप्टर है उसके फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका आपको पता है कि मैंने इस सब का सिलेबस आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, उसके बावजूद भी सिलेबस में कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करने चल रहे मैट्रिक्स। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, काफी अच्छे से पढ़ा होगा। तो उम्मीद है कि बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, नहीं भी हो तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूं, मतलब बिल्कुल जीरो से, जहां से मैट्रिक्स स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें क्या है कि बिहार मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट वन में फर्स्ट पेपर में हमें पढ़ना है मैट्रिक्स, जहां से 3 क्वेश्चंस आते हैं। केवल मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो 3 क्वेश्चन। हमें टोटल कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं? ओनली 6 क्वेश्चन। मिथिला यूनिवर्सिटी में टोटल हमें 12 क्वेश्चंस में कोई भी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस हमारा मैट्रिक्स से ही आता है। और मैट्रिक्स कितना इजी है ये आपने 12th में पढ़ा है, आपको पता होगा। हाँ, ये बात सही है कि बस 12th में हमने स्टार्टिंग ही किया है, अब हम लोग उसमें अपर आगे की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा टफ होता चलेगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से बिहार यूनिवर्सिटी में भी पार्ट वन में ही पढ़ना है, यहाँ पेपर वन के ग्रुप बी में पढ़ना है। आपको पता है कि बिहार यूनिवर्सिटी में किसी भी पार्ट का एग्जाम हो, उसके क्वेश्चंस ग्रुप्स में बटे होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, जबकि मिथिला यूनिवर्सिटी में वैसा नहीं होता है। तो ये बिहार यूनिवर्सिटी के पार्ट वन की बात करें, पेपर वन की बात करें, जिसमें हमें मैट्रिक्स पढ़ना है ग्रुप बी में, और इसमें 2 नंबर नहीं बल्कि 2 क्वेश्चंस मैट्रिक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जैसे ही हमारा मैट्रिक्स क्लियर होगा तो आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हैं कि क्या हमारा 2 क्वेश्चन हुआ कि नहीं, और मिथिला वाले देखेंगे कि क्या हमारा 3 क्वेश्चन हुआ कि नहीं, मतलब हमारा टोटल का टोटल क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से बिहार यूनिवर्सिटी में बीसीए, जो लोग बीसीए करते हैं उन्हें स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर्स में मैथ पढ़ने हैं, जिसमें पहले सेमेस्टर में मैथ पढ़ना है, बहुत सारा टॉपिक्स उसमें भी पढ़ना है जो कि मैं बता दिया हूं, और उसी में मैट्रिक्स भी पढ़ना है, जिसको हम लोग स्टार्ट करने चले हैं। चलिए तो पहले देखते हैं मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है मैट्रिक्स? तो रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, मतलब वो आयताकार एरे, अरेंजमेंट है, आयताकार अरेंजमेंट है किसका? तो रियल नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का, दोनों में कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं खोजिए खाली 2 3 4 5 6 7 8 ही होना चाहिए, 2/3 4/5 सब हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आई बी के रूप में होता है या x प्लस आई वाई के रूप में होता है। ठीक है, और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है। एक तो हम इस ढंग से अरेंजमेंट करते हैं, इसका मतलब इसको डिनोट करता है, फिर इस ब्रैकेट से भी, फिर यहाँ इस ब्रैकेट से भी। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को अरेंजमेंट करते हैं। देखिए सब में सेम डिजिट्स लिखे हुए हैं, बट ये लिखने का सिंबल अलग अलग है। ये तीनों सिंबल जो है वो मैट्रिक्स का। ठीक है, अब आइए हमें बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं मैट्रिक्स में, जिसका कि कुछ टाइप आपने पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? तो 12th क्लास में पढ़ा होगा, यदि आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है तो। इसमें हमारा सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग देखने चलेंगे। ठीक है, इसमें पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, उस ढंग का स्पीड लेकर के हम लोग नहीं चलेंगे। मान लीजिए कि हम क्लास में ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ढंग से आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये किसको बोलेंगे? तो ए मैट्रिक्स इन विच, मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें, ठीक है, अब आगे क्या होगा? नंबर ऑफ
rows is less than number of columns is called a horizontal matrix. होरिजेंटल मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसका एग्जांपल देखेंगे अब भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, कह रहा है ए मैट्रिक्स इन विच, कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज, रो क्या होता है, तो जो होरिजेंटल लाइन सब होते हैं ना, इसको हम मैट्रिक्स में रो बोलते हैं। इसमें कितने रो, एक दो, कितने रो है, दो रो है। इसमें कॉलम कितने हैं, एक दो तीन, कितने कॉलम है, तीन। मतलब मैट्रिक्स में हर लाइन जो होरिजेंटल होता है उसको रो बोलते हैं, और हर लाइन जो वर्टिकल होता है मतलब लंब टाइप में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इसमें कितने रो है, दो रो है ना, और कॉलम कितने हैं, तीन कॉलम है। तो इसका कोई आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ये हो जाएगा 2/3। 2 into 3 नहीं पढ़िएगा, 2/3, मतलब इसका जो ऑर्डर है 2 और 3 का है, जिसमें दो रो है और तीन कॉलम है। ठीक इसी तरीके से इसमें कितने रो है, दो रो है, कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार कॉलम है। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होता है, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। और रटना नहीं है, क्यों बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्योंकि ये हॉरिजेंटल टाइप में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये धरती के पैरेलल है, धरती के पैरेलल है, मतलब जो ऐसे है लंबा, ऐसे धरती के पैरेलल है, समानांतर है। तो वैसा मैट्रिक्स जो हमें धरती के पैरेलल, यहाँ ब्लैक इस बोर्ड पे भी देख सकते हैं आप, इस बोर्ड के जो पैरेलल नजर आएगा वो क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल। क्यों, क्योंकि भाई इसमें रो कम है और कॉलम ज्यादा है। तो आपको जैसे मर्जी वैसे याद रखेंगे। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो कम हो कॉलम ज्यादा हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आप जरा हमको बता दीजिए। ऑर्डर हो जाएगा, दो रो है और चार कॉलम है, तो हो जाएगा 2/4। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं इसके सेकेंड टाइप की ओर। सेकेंड टाइप इसका बोलता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स बस सेम टाइप, ठीक उसका अपोजिट, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज greater than number of columns is called vertical matrix। ठीक है, जिसमें क्या होगा, रो अधिक होगा और कॉलम कम होगा। ठीक है, मान लीजिए इसी को अब उल्टा करके जरा हम लिख देना, ये जो हमारा ए अब कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 7 4, मतलब डिजिट में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। तो थोड़ा स्पेस रखें, अच्छा लगेगा। इसमें क्या हुआ, इसमें तो 3 रो 3 कॉलम हो गया, जबकि ये क्या बोल रहा है कि रो जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो आइए एक रो हम लोग इसमें बढ़ा लेते हैं। ये जो हमारा है वर्टिकल मैट्रिक्स है, क्या है, देखिए ना, देखने में भी लग रहा है कि ये खड़ा है, लंबा है, लंबवत है। तो जो खड़ा नजर आए, लंबवत नजर आए, वो वर्टिकल होता है। और वो लंबवत नजर तभी आएगा जब उसमें क्या होगा, रो ज्यादा होगा। किससे, कॉलम से। रो ज्यादा होगा कॉलम से। इसमें कितने रो है, 1 2 3 4, कॉलम कितने, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4/3। ठीक है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/3। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अभी आगे चल रहे हैं। अभी बहुत सारा टाइप हमको देखना है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट टाइप है तीसरा, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स in which only one row is called रो मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगा उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। देखिए ना, इसमें एक के रो है, एक रो है ना। कोई पूछे इसमें कॉलम कितने हैं, तो कॉलम अलग अलग, 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/4। इसमें एक रो है, तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होते हैं वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर इसी तरीके का आप होगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये क्या होगा? ए मैट्रिक्स in which only one column is called column matrix। मतलब जिसमें केवल एक कॉलम होगा उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक कॉलम है। इसमें रो कितने? 1 2 3 4 रो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1। मतलब 4 इसमें क्या है? रो है और एक कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो होता है उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स दिख रहा है? ए मैट्रिक्स whose all elements are zero is called a जीरो मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा, उसमें दूसरा कुछ भी नजर नहीं आएगा। चाहे आप ऑर्डर कितना भी लीजिए, रो कितना भी लीजिए, कॉलम कितना भी लीजिए, बस उसका सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो होगा वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म हम लोग बार बार यूज करेंगे। ठीक है, ये टर्म हम लोग बार बार यूज करेंगे। ये होता क्या? देखिए ना, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग। आपको बताया गया होगा बचपन क्लास में कि वर्ग मतलब क्या? जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो, मतलब जो देखने में चारों तरफ से बराबर दिखेगा। ठीक उसी तरीके से इसमें होगा ए मैट्रिक्स इन विच number of rows and columns are equal is called a square matrix। ठीक है, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें जितना रो हो उतना ही कॉलम हो, मतलब रो और कॉलम दोनों आपस में समान होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसमें कितने रो है? 3 रो है ना, 3 रो। इसमें कॉलम कितने? 1 2 3 है। तो मतलब जिसमें रो और कॉलम दोनों आपस में समान होंगे,
मतलब उनकी संख्या समान होगी, तब वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपस में इक्वल होंगे, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सबसे पहले हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का टाइप्स क्या क्या है। तो अभी हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे टाइप हमें पढ़ने हैं। अभी तो मैं बस केवल 6 टाइप लिखा हूं। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो कम होता है कॉलम ज्यादा होता है। रो कम होता है कॉलम ज्यादा होता है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होगा, जिसमें रो ज्यादा कॉलम कम, तो वो हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमने देखा रो मैट्रिक्स जिसमें एक को रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक को कॉलम हो, जीरो मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो है ना जी। बहुत इजी है मैथ पढ़ना, वो भी मैट्रिक्स इतना इजी है जिसका कोई पोर्शन शायद नहीं है मैथ में जी। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी के साथ आप इस पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, एक लाइन भी ऐसा नहीं होगा पूरे मैट्रिक्स में जो आपको समझ में ना आए। अब आइए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब अभी मैं बता, स्क्वायर, स्क्वायर सुनते ही आता है कि जो देखने में चारों तरफ से लगभग बराबर दिखेगा, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर नजर आएगा। तो कैसे नजर आएगा, तो जितना रो होगा उतना ही उसमें कॉलम होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, है तो बताइए, नहीं है तो देखिए स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, हो गया। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे क्योंकि आज इसका फर्स्ट क्लास है। आप देख के इसको अच्छे से समझिए, अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, कल से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और हाँ एक रिक्वेस्ट है कि हम जो बता रहे हैं वो पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, नहीं भी आता हो तो आप मुझे बताइए, मैं और इजी करके जितना इजी से इजी हो सके मैं आपको करके समझाने का प्रयास करूंगा। बट आप हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है ना, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक, और जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जब मैं आपको कुछ दे रहा हूँ और इसके बदले मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, तो कम से कम आप इसको शेयर और सब्सक्राइब तो करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।